यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लोटस प्लांट ग्रो करना है वो भी सीड से, तो सबसे पहले आपको हेल्दी क्वालिटी के सीड्स लाने होंगे और उनको घिसना जरूरी होता है। और घिसना तब तक है जब तक उसके अंदर एक वाइट कलर की रिंग नजर ना आए। मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा लोटस प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहा है। उसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, आप उसको या तो सही तरीके से पानी चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर उसका सीड ही सही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप उसको घिस के पानी के अंदर डालेंगे तो विद इन 3 डेज आपको नजर आएगा कि उसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स नजर आने लग गए हैं, मतलब कि वो लोटस का सीड फूल गया है और उसके अंदर एक छोटी सी ग्रीन कलर की स्ट्रिंग निकल गई है। लोटस की स्ट्रिंग एक्चुअल में वो पत्ती खुलने वाली है कुछ ही दिनों में, तो दोस्तों उसकी हाइट नियरली 10 से 15 गुना बढ़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको पानी से बाहर नहीं गिरने देना है। अगर पानी के बाहर वो पत्ती गिरी तो वो सूखने लग जाएगी और वो सीड आपका खराब होने लग जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ लीव्स निकली है, रूट्स नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप उसको ग्लास बाउल बहुत बड़ा दें या फिर एक मिट्टी के टब में रख दें। राइट लोकेशन पर रखने से क्या होगा कि उनके अंदर जड़ें बहुत जल्दी निकल जाएगी। नियरली 15 दिन में ही आपको न्यू न्यू रूट्स नजर आएगी और जैसे ही आपको रूट्स नजर आती है आपको इमीडिएटली उसको ट्रांसफर करना है एक बड़े से पॉट के अंदर, जहां पर आपको सॉइल लेयर भरनी है। और मेरा एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, हाउ टू ग्रो लोटस, वो जरूर चेकआउट कर लेना। और जैसे आप उसको बड़े से टब में डालते हैं उसके बाद वो अपनी सारी रूट्स उस टब की मिट्टी में डाल देगा और वो अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा। और विद इन 1 से 2 मंथ में ही आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन नजर आएगा। अब ये जरूर ध्यान रखना कि मॉस्किटो ना हो, या तो उसके ऊपर एक कवर नेट लगा दीजिए या फिर उसमें कुछ मछलियां छोड़ देना। दोस्तों अभी ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको मनी प्लांट की कटिंग लगानी हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर पुराना तरीका बिल्कुल मत यूज़ करना कि एक सिंगल मनी प्लांट की कटिंग ली और लगा दी, ऐसे मत करना। आपको यहाँ पर लेके आनी है एक मनी प्लांट की कटिंग बहुत बड़ी, और उसके बाद आपको यूज़ करने हैं उसके जो ग्रोइंग एरिया होते हैं जहाँ पर रूट्स और पत्ती निकल रही होती है, वो पोर्शन लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। मतलब मल्टीपल एक ही मनी प्लांट की कटिंग से छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपको बहुत सारी कटिंग्स मिल जाएगी और डेफिनेटली आप उसको ग्रो कर सकते हैं एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मीडिया में। और सॉइल मीडिया दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपको यूज़ करना है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट इक्वल रेशियो में। यहाँ पर जैसे ही आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्स बनाएंगे आपका सॉइल मीडिया तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उनको ग्रो करेंगे उसमें तो बहुत आपको फास्ट ग्रोथ मिलेगी और आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी और हेल्दी से ग्रो होंगे और बहुत सारे लीव्स प्रोड्यूस करेंगे। इन कटिंग्स को तो मैंने अभी लगाया, तो इसका अपडेट हम नेक्स्ट गार्डनिंग हैक वाले वीडियोस में डाल देंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो डीआईवाई है वो एक मनी प्लांट के ऊपर ये। यहाँ पर दोस्तों आपको एक वायर लेनी है, थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो बेंड हो जाए बट वो वापस खुले भी ना और उसका शेप मेंटेन रहे। तो यहाँ पर उस वायर को आप बेंड करना है ओवल शेप में और इस तरीके से बेंड करना है कि वो दिखने में थोड़ा खूबसूरत हो। और उसके ऊपर हम लपेटेंगे जूट की रस्सी। जैसे हम उसके ऊपर लपेटेंगे जूट की रस्सी तो यहाँ पर एक जो मनी प्लांट ग्रोइंग स्टिक है ना, सिमिलर वे में एक फॉर्म हो जाएगा हमारा ओवल शेप में ग्रोइंग स्टिक। अब यहाँ पर दोस्तों उसको आप टाइटली पैक करने के बाद आप अपने मनी प्लांट के जो गमला होता है उसमें आप उसको इंसर्ट कर लीजिए। तो आपको जो वायर होती है ना नीचे के थोड़े 2 से 3 उसके पैर निकालने होंगे ताकि वो इधर उधर हिले ना। और पैक करने के बाद आपको आपके जो मनी प्लांट के स्ट्रिंग्स है उसमें लपेट दीजिए और एक बहुत ही बेहतरीन सा एक ओवल शेप में आपको मनी प्लांट डीआईवाई मिल जाएगा, जो आपको और आपके गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत बना के रखेगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों आप किस तरह से एक मोटी मोटी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो हमने किस तरह से इस बोगनविलिया की मोटी कटिंग ग्रो करी है। नियरली 1 डेढ़ साल हो गया इसको, हमारे बोनसे वाली वीडियोस में भी आपने देखा होगा। और इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। सिमिलर वे में मेरे पास एक और है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे किस तरह से एक मोटी कटिंग को हमने ग्रो कर दिया है और एक छोटे से पॉट के अंदर। रिसेंटली दोस्तों इसको नियरली 4 से 5 महीने हुए होंगे, इसने काफ़ी अच्छे से रूट सिस्टम अपना डेवलप कर लिया है और अब ये दोस्तों फ्लावरिंग पर भी आने लग गया है। बट हमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए मल्टीपल ब्रांचेस। तो यहाँ पर इसको हम प्रून कर देंगे। इस नियरली 5 से 6 इंचेस तक इसको प्रून करना जरूरी होता है। स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए होती है। कोई भी कटिंग ग्रो करते हैं तो ना तो उसके अंदर से फ्लावरिंग लेनी है ना ही उसके अंदर से फ्रूटिंग लेनी है। अगर फल वाला प्लांट है तो जितनी भी आपको दिख रही है फ्लावरिंग वाली ब्रांचेस सबको कट कर दीजिए और आप देखेंगे 2-3 महीने में ही ये पूरा पौधा भर जाएगा और उसके बाद आप इसमें फ्लावरिंग लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कटिंग्स ये तो मैंने ग्रो कर दिए, बट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इससे भी लंबी चौड़ी हमने एक कटिंग लेके आए थे उसको ग्रो करते हैं। ये दोस्तों हमारी चंपा की कटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसने हाइट ले रखी है और काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। मैं इसके सामने आऊँगा तभी आपको इसको एक्चुअल जज करने का मौका मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी हाइट नियरली 5'7" के आसपास है, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है ये कटिंग। अब हम इसको लगाएंगे एक सीमेंटेड पॉट के अंदर। तो ये जो पॉट देख पा रहे हैं इसमें पहले से हमने होल कर दिया है और इसमें ना तो कोई फंगीसाइड लगाएंगे ना ही कोई हमने रूटिंग हार्मोन लगाना है, क्योंकि बड़ी सी कटिंग है और इस मौसम में इजीली ग्रो भी हो जाती है कोई भी कटिंग। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हल्का सा लिफ्ट अप करना है आपका पौधा और इस होल में डाल देना है। अब आपको इस पॉट को इस तरह से दीवार के पास सटा के रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि ये जो पिलर है ना, इस पिलर के यहाँ से हम इसको टाई अप कर देंगे ताकि ये कटिंग हिलेगी नहीं। और नियरली 6 महीने के आसपास तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी उसके बाद हम इसको एक बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे।